बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक टर्म है, ये बताता हूँ। इसमें एक टर्म है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बहुत इजी है, ध्यान से सुनना। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? CV। इसको हम क्या लिखते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ये होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसी भी वेरिएट एक्स के लिए। फॉर एनी वेरिएट एक्स के लिए हमारा ये क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब इसमें ये ऐसे हमने क्यों लिया, इसका मतलब ये है कि तुम इसको ऐसे समझो कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन होता है, उसका यूनिट सेम होता है। यूनिट सेम होने का मतलब क्या हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर मान लो हमने लिया कि कोई वेरिएट ले लिया, कैपिटल एक्स ले लिया, उसमें हमने मान लिया कि हाइट मान लिया, मतलब हाइट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11th। तो हाइट हम लोग किस में लेंगे? मान लो हमने ले लिया इंच में ले लिया या फीट में ले लिया, तो हमारे पास जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसका भी यूनिट फीट आएगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो मीन होगा उसका भी यूनिट फीट में आएगा। तो दोनों का क्या होगा कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, इन दोनों का यूनिट सेम होता है। ठीक है। तो अगर मान लो कि हमारे पास दो डिफरेंट डेटा है, ठीक है, यूनिट सेम होता है, मतलब कि तुम ऐसे देखो कि ऐसा नहीं होगा कि एक फीट स्क्वायर में आ जाएगा और एक फीट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मान लो कि हाइट ऑफ ए ट्री लिया हमने, तो ट्री का हाइट, तो ऐसा नहीं होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट मीटर स्क्वायर में आ जाएगा तो मीन डेविएशन का यूनिट मीटर में आ जाएगा, दोनों का यूनिट सेम होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे अगर हमारे पास दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है, दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन को हमें कंपेयर करना है, मतलब दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग हमें वेरिएबिलिटी कंपेयर करना है। ठीक है। दोनों डिफरेंट ऑब्जर्वेशन का क्या हो, मतलब यूनिट अलग अलग हो, तो भले ही उसका मीन सेम हो, हम लोग नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ज़्यादा वेरिएबल है, मतलब कौन सा ज़्यादा डिस्पर्स्ड है। ऐसे करने पे क्या हो जाएगा कि ये जो है ना, ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट है। क्यों? मान लो कि अगर ये हमारा क्या है न्यूमरेटर में हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, ये दोनों आपस में, इन दोनों का यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट है। तो हम लोग यूनिट से इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे? नंबर देख के बता देंगे कि क्या हो रहा होगा। मतलब नंबर देख के हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी डेटा का डिस्पर्सन बता सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर मान लो कि एक हमारे पास वेरिएट एक्स है, ठीक है, एक वेरिएट एक्स है हमारे पास, एक वेरिएट वाई है, ठीक है। अब ये भले ही किसी भी यूनिट में हो, ये किसी भी यूनिट में हो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिफरेंट यूनिट में हो तो भी चलेगा और सेम यूनिट में हो तो भी चलेगा। अगर मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिया, किसका? वेरिएट एक्स का, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन लेना होगा वेरिएट एक्स का अपॉन मीन लेना होगा वेरिएट एक्स का। तो अगर तुमने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन, इन दोनों का यूनिट सेम आएगा तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन इनटू 100। ठीक है। मान लो ये अल्फा आ गया। अब तुमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिया यूनिट वेरिएट वाई का, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएट वाई अपॉन मीन ऑफ वेरिएट वाई, इसका मीन लोगे इनटू 100, तो ये आ गया मान लो बीटा। अब ये अल्फा और बीटा यूनिट से इंडिपेंडेंट होगा। अब जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अगर अल्फा बीटा से बड़ा है, दिस इंप्लाइज डैट, अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि वेरिएट एक्स, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं डेटा इन वेरिएट एक्स इज मोर dispersed than data
इन वेरिएट वाई। वेरिएट एक्स का जो डेटा है, मतलब वेरिएट एक्स में कोई डेटा होगा 2 4 5, वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा किसके कंपैरिजन में, वाई वेरिएट के कंपैरिजन में। कब? जब हमें वेरिएट एक्स का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर हमें कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेरिएट एक्स का हमें अल्फा मिला और कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेरिएट वाई का हमें बीटा मिला, और अगर अल्फा बीटा से बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा कि जो वेरिएट एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग जो डेटा है वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा। ठीक है, क्या होगा? ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा किसके कंपैरिजन में, वेरिएट वाई के क्रॉसपॉन्डिंग में जो डेटा है, तो ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा। तो यहाँ से हमें क्या इंप्लाई मिला, डेटा इन वेरिएट एक्स इज लेस कंसिस्टेंट देन डेटा इन वेरिएट वाई। देखो, मोर डिस्पर्स्ड मीन्स लेस कंसिस्टेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ। मोर डिस्पर्स्ड इसका मतलब क्या होता है, मोर डिस्पर्स्ड क्या बताता है, लेस कंसिस्टेंट बताता है। और लेस डिस्पर्स्ड ये बताता है क्या, मोर कंसिस्टेंट। ये याद रखना। अगर कोई डेटा ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा तो कंसिस्टेंसी उसकी कम हो जाएगी, और कम डिस्पर्स्ड होगा तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। अब मैंने क्या बोला कि अल्फा बीटा से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि जो वेरिएट एक्स का जो डेटा होगा वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड होगा किसके कंपैरिजन में, वेरिएट वाई के कंपैरिजन में। तो अगर वेरिएट एक्स का डेटा ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, मोर डिस्पर्स्ड है इन कंपैरिजन टू वेरिएट वाई, इसका मतलब ये है कि वेरिएट एक्स का डेटा लेस कंसिस्टेंट है देन द डेटा इन वेरिएट वाई। क्योंकि वेरिएट एक्स का डेटा मोर डिस्पर्स्ड है तो लेस कंसिस्टेंट है, और अगर लेस क्या है, डिस्पर्स्ड होगा तो मोर कंसिस्टेंट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा है एक्चुअल में, मतलब ये इसका इधर से भी ट्रू है, इधर से भी ट्रू है। ठीक है, अगर मैंने बोला अल्फा इज लेस देन बीटा, अगर मैंने ये बोल दिया, तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन, जस्ट अपोजिट कंक्लूजन मिलेगा। डेटा इन वेरिएट एक्स less dispersed than the data in variate y. This implies that data in variate x less dispersed है तो मोर कंसिस्टेंट हो जाएगा। देन द डेटा इन वेरिएट वाई। तो डेटा इन वेरिएट एक्स इज मोर कंसिस्टेंट देन द डेटा इन वेरिएट वाई। याद रखना, मोर डिस्पर्स्ड लेस कंसिस्टेंट, लेस डिस्पर्स्ड मोर कंसिस्टेंट। अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो वेरिएट एक्स का जो डेटा होगा वो क्या होगा, लेस डिस्पर्स्ड होगा, तो फिर मोर कंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ तक आगे बात समझ में। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या होता है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और जो मीन होता है, ठीक है, इन दोनों का यूनिट सेम होता है, तो यूनिट कैंसिल हो जाता है। तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर मान लो कि हमें दो वेरिएशन को कंपेयर करना हो, मान लो एक हमें वेरिएट एक्स के क्रॉसपॉन्डिंग हमें डिस्पर्सन देखना हो एंड एक वेरिएट वाई के क्रॉसपॉन्डिंग हमें डिस्पर्सन देखना हो, बट ये आ गया हमारा दे रखा है मीटर में और ये हमारा दे रखा है किसी और यूनिट में, मान लो सेंटीमीटर में दे रखा है। ठीक है, तो फिर हमें कन्फ्यूज़न होगा इसलिए कि ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। या फिर तुम ऐसे करो, मीटर्स को तो तुम बोलोगे कि सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, तो कोई बात नहीं है, ये मीटर में, ये सेकंड में। अब बताओ मीटर को सेकंड में कैसे चेंज करोगे, कोई रिलेशन नहीं है मीटर का सेकंड में। तो हो सकता है ना कि ये हमारा क्या हो, हाइट ऑफ ए स्टूडेंट हो, ये क्या हो, टाइम ऑफ किसी डेटा का टाइम हो।
तो अब इस डेटा को और इस डेटा को कैसे कंपेयर करोगे, मतलब क्या लॉजिक लगाओगे? मीटर तो सेकंड में चेंज होगा नहीं, तो कैसे कंपेयर तो करना ही है ना। इसके क्रॉसपॉन्डिंग डेटा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग डेटा होगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कुछ डेटा होगा 20, 30, 90, 80, 120, इसके क्रॉसपॉन्डिंग डेटा होगा जो सेकंड में होगा 90, 40, 50, 60। तो अब इन दोनों का अगर हम लोग निकाल लिया, मान लो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लिया, यहाँ से भी मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल लिया, तो ये आ जाएगा सेकंड में और ये आ जाएगा मीटर में। बस यहीं पे कहानी गड़बड़ हो गई। अब हमें कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो हमें एक ऐसा यूनिट चाहिए, जो एक ऐसा मतलब कंपैरिजन चाहिए जो कि यूनिट से इंडिपेंडेंट हो, उसमें यूनिट कोई रोल प्ले ना करे। तो वही हमारा है क्या, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में क्या होगा, अगर तुमने किसी एक डेटा का या एक वेरिएट का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला, तो उसमें क्या हो रहा होगा कि ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन है। किसी भी एक ऑब्जर्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और मीन होगा, मतलब एक ऑब्जर्वेशन मतलब एक वेरिएट के क्रॉसपॉन्डिंग जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और मीन होगा, उसका यूनिट सेम होगा। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन न्यूमरेटर में, मीन हमारा डिनोमिनेटर में, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ये जो देगा ना, ये एक प्योर नंबर देगा। अब नंबर के बेसिस पे हम बता देंगे, जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो क्या होगा, मोर डिस्पर्स्ड होगा, लेस कंसिस्टेंट होगा। या नंबर कम होगा तो क्या होगा, लेस डिस्पर्स्ड होगा तो मोर कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ सेम मीन देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू frequency distribution with same mean। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट है। इसमें क्या बोल रहा है, इसको देखो ध्यान से। मान लिया कि हमने लेट x1 एंड रो 1, x1 बार मान लेते हैं ना, x1 बार एंड रो 1 बी द mean and standard deviation of the first distribution। हमने क्या मान लिया, x1 बार कोई फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोल लो या फर्स्ट वेरिएट बोल लो, एक ही बात है। उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारा x1 बार क्या है, मीन है, और रो 1 क्या हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड x2 बार एंड रो 2 बी द मीन एंड डेविएशन ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मान लूँ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या फर्स्ट वेरिएट बोलो, क्या होगा, सिंपल फॉर्मूला रो 1 अपॉन x1 बार इंटू 100। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, यहाँ तक आ गया, आगे बात समझ में। अब इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये भी हमारा यूनिट से इंडिपेंडेंट है, ये भी यूनिट से इंडिपेंडेंट है। मान लो ये अल्फ़ा आ गया, ये बीटा आ गया। अल्फ़ा अगर बीटा से बड़ा है तो क्या केस बन जाएगा, अल्फ़ा बीटा से बड़ा है तो कॉफिशेंट जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो क्या है, ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, मोर डिस्पर्स्ड है। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा क्या हो जाएगा, लेस कंसिस्टेंट हो जाएगा। और अगर अल्फ़ा बीटा से छोटा हो गया तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो लेस डिस्पर्स्ड है, तो मोर कंसिस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक ये सारी बात आ गई समझ में, क्या बोला जा रहा है। अभी हम लोग को इसमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है वो बताया जा रहा है। हमें करना है काम क्या, हमें करना है ये, मान लिया कि इफ़ हमने मान लिया x1 बार अगर x2 बार के इक्वल है से, मान लो कि दोनों का मीन इक्वल है, मीन तो इक्वल हो ही सकता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का क्या हो जाएगा, ρ1 अपॉन x1 बार इंटू 100 एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, इसको भी x1 बार लिखेंगे, यहाँ भी ये x1 ही होगा ना, बिकॉज हमने क्या मान लिया, दोनों का मीन को सेम मान लिया। ठीक है, ये हो गया। अब तुम ये देखो इसमें क्या है, ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डिनोमिनेटर इंटू 100, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का डिनोमिनेटर इंटू 100, ये तो इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि अब इन दोनों ऑब्जर्वेशन का जो कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी है किस पर डिपेंड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस पर, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। अगर मेरी बात को सुनो ध्यान से, अगर सिग्मा 1 ग्रेटर हो जाए सिग्मा 2 से, तो हम x1 ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, इंटू 100, ये भी ग्रेटर हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन x1 इंटू 100, इक्वल मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन is greater than coefficient of variation of second distribution। ग्रेटर है, इसका मतलब यहाँ से क्या पता चलेगा, फर्स्ट डेटा इन फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन is more dispersed but less consistent than the data in second मेरी बात आई समझ में, क्या बोला। अगर मान लो कि दो ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और सेकंड ऑब्जर्वेशन, इन दोनों ऑब्जर्वेशन का अगर मीन सेम आ जाए, ठीक है, तो फिर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यही मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन और सेकंड ऑब्जर्वेशन का मीन सेम आ जाए तो फिर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम क्या देखेंगे, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मान लो पहले ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे ऑब्जर्वेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से ग्रेटर आ जाए, इसका ये मतलब होगा कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेकंड ऑब्जर्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से ग्रेटर है। देख लो ना, पहले ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर दूसरे ऑब्जर्वेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से ग्रेटर आ जाए, इसका मतलब कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है उसके कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से ग्रेटर है।
तो इसका मतलब कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से ग्रेटर है, इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसका जो डेटा है वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, किसके कंपैरिजन में, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा के कंपैरिजन में। तो ज़्यादा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा लेस कंसिस्टेंट है देन द डेटा इन सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बोला जा रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर मीन सेम हुआ तो फिर हमें ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम स्टैंडर्ड डेविएशन देख के बता देंगे। अगर ये हमें मिल गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर मिल गया सेकंड ऑब्जर्वेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो हम बोलेंगे कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज मोर डिस्पर्स्ड देन सेकंड ऑब्जर्वेशन एंड फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज लेस कंसिस्टेंट देन सेकंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो लेस मिल गया, सेकंड ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, मैंने ऑब्जर्वेशन लिख भी दिया है शायद, इसी के कारण मैं ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार फिर से मैंने बोला क्या कि अगर फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमें क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर मिल जाए सेकंड, सिर्फ हमें अगर मीन सेम है तो सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन से ही बता देंगे। फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से ग्रेटर है तो हम ये बोलेंगे कि फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेटा है वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, किसके कंपैरिजन में, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में। फर्स्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेटा है वो ज़्यादा डिस्पर्स्ड है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में, तो लेस कंसिस्टेंट है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के कंपैरिजन में। ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब अगर मान लो कि इसको कॉपी कर लेते हैं, पूरा ज़्यादा आसान हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे यहाँ पे। देखो अब देखो इसमें मैं ना थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे कर दिए, यहाँ पे ऐसे कर दिया, मोर की जगह लेस और यहाँ पे लेस की जगह मोर, बस काम चल जाएगा। अब देखो अगर मान लो कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन लेस है सेकंड ऑब्जर्वेशन या सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से, तो ये भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का वो लेस होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के से लेस होगा, तो डेटा जो होगा फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन का इज लेस डिस्पर्स्ड हो जाएगा देन लेस डिस्पर्स्ड बट मोर कंसिस्टेंट, लेस डिस्पर्स्ड होगा तो मोर कंसिस्टेंट देन द डेटा इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ये होगा हमारा केस 2 और ये हो गया हमारा केस 1। ठीक है, इसका मतलब अगर दो डिस्ट्रीब्यूशन का मीन सेम है तो सिर्फ हम स्टैंडर्ड डेविएशन को देख के ही बता देंगे, फिर हमें फर्दर कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर अगर मीन सेम है तो पहले ऑब्जर्वेशन का मीन ये स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरे ऑब्जर्वेशन ये दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के स्टैंडर्ड डेविएशन से ग्रेटर, तो इसका मतलब क्या होगा कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का जो हमारा डिस्पर्सन होगा ग्रेटर होगा सेकंड ऑब्जर्वेशन या सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से। तो इसका मतलब जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा अगर डिस्पर्सन ज़्यादा हुआ तो लेस कंसिस्टेंट होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके।